अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद उस्मान। व्यूवर्स, पिछली वीडियो में मैंने आपको मेरा पाकिस्तान मेरा घर हाउसिंग स्कीम के मुतालिक जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और की क्वालिफ़िकेशंस थी उनके मुतालिक मुकम्मल तफसीलात आपको दी थी। अगर अभी तक आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग जाके वीडियो देख लें, क्योंकि आज मैं जो पॉइंट्स आपसे डिस्कस करूंगा उसके लिए पहले आपको वो वीडियो देखना ज़रूरी है, ताकि आज के पॉइंट्स आज की वीडियो में जो चीज़ें डिस्कस होंगी वो आप समझ सकें। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसी के साथ साथ जो बेल का नोटिफिकेशन है उसको प्रेस करके ऑन कर दें, ताकि जो लेटेस्ट वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुंचती रहें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में बताऊंगा कि मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम में एप्लीकेशन का क्या तरीक़ेकार है, क्या क्या इनिशियल डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे जब आप इनिशियली अप्लाई करने जा रहे होंगे। तो इसको डिस्कस कर लेते हैं कि किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले देखें कि यहाँ पे हम बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ॉर्म की। ये एप्लीकेशन फ़ॉर्म जो है ये आप जिस बैंक में भी अप्लाई करेंगे वो बैंक आपको देगा, ये फ़ॉर्म आप फ़िल करेंगे, उसमें कुछ डिटेल्स होंगी आपकी पर्सनल और बाकी चीज़ों के बारे में, तो वो फॉर्म आपने फ़िल करना होगा। इस फॉर्म के साथ साथ क्या चीज़ें आपको एडिशनल चाहिए वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एप्लीकेशन फ़ॉर्म के साथ आपने अपने शनाख्ती कार्ड की कॉपी लगानी है। अगर आपके साथ को एप्लीकेंट भी है तो उसके शनाख्ती कार्ड की कॉपी भी साथ में अटैच होगी। को एप्लीकेंट के बारे में मैंने जैसा कि लास्ट वीडियो में बताया है, आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि को एप्लीकेंट से क्या मुराद है। और इसी के साथ साथ आपकी 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ जो रीसेंट हों, यानी कि आपकी 2 तस्वीर होंगी, कलर फ़ोटोग्राफ्स होंगी, और इसी के साथ साथ अगर आपका को एप्लीकेंट भी होगा तो उसकी भी 2 फ़ोटोग्राफ साथ में अटैच होंगी। इसके अलावा प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स होंगे। आप जो घर ख़रीदना चाह रहे हैं या जिस प्लॉट के ऊपर कंस्ट्रक्शन करवाना चाह रहे हैं या उसके डॉक्यूमेंट्स होंगे। उसमें आपको 3 चीज़ें चाहिए होंगी: रजिस्ट्री, इंतकाल और फ़र्द। तो अगर ये प्लॉट है तो उसकी भी चाहिए होंगी, और अगर आप घर ख़रीदना चाह रहे हैं जिसके नाम पे भी है उनसे पहले आप बात करेंगे कि हम इस स्कीम के तहत ये घर ख़रीदना चाह रहे हैं, तो आप ये डॉक्यूमेंट्स हमें प्रोवाइड करें। फिर वो डॉक्यूमेंट्स आप उनसे लेके आप बैंक को देंगे। तो ये प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स इनिशियली आपको देने होंगे। और ये डॉक्यूमेंट्स बेसिकली बैंक इसलिए मांगता है क्योंकि उसने क्रॉस वेरीफाई करना होता है कि एक्चुअल में ये प्लॉट या ये जो घर है वो किसके नाम पे है। तो जस्ट इसको वेरीफाई करने के लिए ये डॉक्यूमेंट्स उनको चाहिए होते हैं। प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स के बाद आपको एक अंडरटेकिंग साइन करना होगी। ये अंडरटेकिंग होगी ऑनरशिप के हवाले से। आपको ये इकरारनामा साइन करना होगा कि ऑलरेडी आपका कोई घर नहीं है, आपके पास कोई मकान नहीं है, ये फ़र्स्ट टाइम आप किसी घर के मालिक बनने जा रहे हैं या आप फ़र्स्ट टाइम किसी प्लॉट के ऊपर कंस्ट्रक्शन करवा के अपना घर बनाने जा रहे हैं। तो ये बेसिकली उसकी अंडरटेकिंग होगी। ये वो डॉक्यूमेंट्स होंगे जो चाहे आप सैलरीड पर्सन हो या बिज़नेसमैन हो, यानी कि आप कहीं जॉब करते हो या आपका कोई कारोबार हो, दोनों सूरतों में ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको देने होंगे। अब हम उन डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं जो कि अगर तो आप सैलरीड पर्सन हैं, जॉब करते हैं, तो कुछ डिफरेंट होंगे, और अगर आप कारोबार करते हैं, आपका बिज़नेस है, तो उसके लिए कुछ डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे। तो इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम बात करते हैं प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट के बारे में, यानी कि जो लोग जॉब करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, उनको एक सबूत देना होगा कि अब वो जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं। उसके लिए या तो वो उनका एम्प्लॉयमेंट लेटर साथ अटैच करना होगा आपको, या कोई एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट, किसी भी किस्म का कोई वैलिड डॉक्यूमेंट जो ये ज़ाहिर करे कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन में नौकरी करते हैं। इसके साथ साथ आपको इनकम प्रूफ भी देना होगा। जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं वहाँ से आपकी माहाना आमदनी कितनी है, उसके लिए आपको या तो सैलरी स्लिप देनी होगी या सैलरी सर्टिफिकेट होगा, या कोई भी ऐसा वैलिड डॉक्यूमेंट जो आपकी जो मंथली इनकम है वो शो कर सके। इसके साथ साथ आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट भी देनी होगी। बैंक स्टेटमेंट बेसिकली आप उस अकाउंट की देंगे जहाँ पे आपकी सैलरी आती है, यानी जिस बैंक के अकाउंट में आपकी सैलरी आती है उस अकाउंट की 6 माह की आपको बैंक स्टेटमेंट देनी होगी। और इसके साथ साथ आपको अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट भी देना होगा। अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट जिस बैंक में भी आपका अकाउंट है, आप उनको कहेंगे मुझे अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट चाहिए, वो आपको एक सर्टिफिकेट इशू कर देंगे। वो बेसिकली ये सर्टिफिकेट होता है कि आप इस डेट से अब तक हमारे पास अकाउंट को मेंटेन कर रहे हैं और प्रॉपर्ली उसको यूज़ कर रहे हैं, तो उसके रिलेटेड एक सर्टिफिकेट होता है, वो भी आपने इसके साथ अटैच करना होगा। अच्छा, बात करते हैं, कुछ लोग ये सवाल कर रहे हैं कि जी हम जो जॉब करते हैं हमारे पास तो सैलरी स्लिप नहीं आती, या हमारे पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है, हमारे पास अकाउंट ही नहीं है, हमें तो कैश में ही सैलरी मिलती है, तो हम क्या प्रूफ देंगे या हम कैसे ये इसको मैनेज करेंगे। तो ऐसी सूरत में बैंक आपकी माहाना आमदनी का जो तखमीना है वो कैसे लगाएगा। तो ऐसी सूरत में बैंक आपसे कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स मांगेगा जिसमें आपके माहाना अखराजात को कैलकुलेट किया जाए और उसी की बेस पे वो आपकी माहाना आमदनी का तखमीना लगाएंगे। अब वो कौन सी चीज़ें हो सकती हैं, वो
उनमें से कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, इसके अलावा भी वो कुछ डिमांड कर सकते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये है कि अगर आप किसी किराए के घर में रह रहे हैं तो वहाँ का आपको रेंट एग्रीमेंट देना होगा। उसमें क्योंकि लिखा होता है कि कितना रेंट आप पे कर रहे हैं, तो वो एक वैलिड डॉक्यूमेंट उनके पास हो जाएगा कि आप इतना रेंट पे कर रहे हैं। इसके अलावा यूटिलिटी बिल्स, घर के जो बिजली का, गैस का बिल है जो आप पे कर रहे हैं, उससे उनको आपके अखराजात कितने हैं मंथली वो भी अंदाज़ा हो जाएगा। इसी के साथ साथ अगर आप इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं, उसका माहाना बिल पे कर रहे हैं, वो भी आप दे सकते हैं। अगर आप पोस्टपेड सिम यूज़ कर रहे हैं, उसका बिल अटैच हो सकता है। इसके अलावा आपके बच्चे अगर किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं या कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो फ़ीस चालान की कॉपीज़ आप अटैच करेंगे एज एक्सपेंस प्रूफ के तौर पर। और कोई भी ऐसा वैलिड डॉक्यूमेंट जो किसी भी एक्सपेंस को एज अ प्रूफ आप दे सकें, तो वो डॉक्यूमेंट भी अटैच होगा। अब ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो एक्सपेंस के होंगे, जब बैंक आपसे लेगा तो उसी की बेस पे आपकी जो माहाना आमदनी है उसकी एस्टिमेशन की जाएगी, उसका तखमीना लगाया जाएगा। तो अब बात करते हैं बिज़नेस के हवाले से, यानी कि वो लोग जो कि कारोबार कर रहे हैं तो वो कौन से डॉक्यूमेंट्स देंगे। उसमें भी देखें, सबसे पहले आपको प्रूफ ऑफ बिज़नेस तो देना पड़ेगा कि आप कौन सा बिज़नेस कर रहे हैं, उसका प्रूफ। यानी कि अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में बिज़नेस कर रहे हैं तो कोई डीड एग्रीमेंट साइन हुआ होगा, वो हो सकता है। या अगर आप इसके अलावा कोई वैलिड डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं बिज़नेस के हवाले से कि मैं ये बिज़नेस करता हूँ या ये मेरी शॉप है, उसके रिलेटेड आप वैलिड डॉक्यूमेंट उनको प्रोवाइड करेंगे। या फिर आपका NTN सर्टिफिकेट होता है। इसके अलावा बैंक क्या डिमांड कर सकता है आपसे, अगर आप जो ऑफिस यूज़ कर रहे हैं वो रेंट पे आपने लिया हुआ है तो उसका रेंट एग्रीमेंट, या अगर आप जो दुकान यूज़ कर रहे हैं, जो शॉप यूज़ कर रहे हैं, वो आपने अगर रेंट पे ली हुई होगी तो उसका रेंट एग्रीमेंट भी आपको देना होगा। इसके अलावा कोई भी वैलिड बिज़नेस डॉक्यूमेंट बैंक आपसे डिमांड कर सकता है तो वो आपने बैंक को प्रोवाइड करने होंगे। तो ये बात थी प्रूफ ऑफ बिज़नेस के हवाले से। अब बात कर लेते हैं प्रूफ ऑफ इनकम के हवाले से। तो आमदनी का प्रूफ आपको देने के लिए बैंक स्टेटमेंट देनी होगी, रिसेंट 6 मंथ्स की, 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट। जो आप बैंक आप यूज़ कर रहे हैं, जो अकाउंट यूज़ कर रहे हैं, उसी की 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट, और इसी के साथ साथ अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट भी, जो कि मैंने आपको पहले भी बता दिया, वो इस कंडीशन में भी आपको देना होगा। इसी तरह बात कर लेते हैं कि कुछ लोग जो कारोबार करते हैं वो बैंक यूज़ नहीं करते, उनके बैंक अकाउंट्स अगर नहीं होते तो वो तो बैंक स्टेटमेंट भी नहीं दे सकते, अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट भी नहीं दे सकते। तो उनकी प्रूफ ऑफ इनकम या इनकम एस्टिमेशन कैसे होगी? तो उनकी इनकम एस्टिमेशन भी इस तरह से हो सकती है कि जो दुकान उन्होंने रेंट पे ली हुई है या जिस रिहाइश में अगर वो रेंट पे रह रहे हैं, उसका रेंट एग्रीमेंट वो प्रोवाइड करेंगे। इसी के साथ यूटिलिटी बिल्स हैं, बिजली का बिल, गैस का बिल, टेलीफोन का बिल्स, इंटरनेट का, और बाकी चीज़ें जो पहले भी मैंने आपको बताई हैं वो वाले बिल्स, स्कूल की फ़ीस के चालान या कॉलेज की फ़ीस के चालान जो आप बच्चों के पे करते हैं, वो प्रोवाइड करेंगे बैंक को। तो बैंक उन एक्सपेंसेस की बेसिस के ऊपर आपकी इनकम एस्टिमेशन करेगा, आपकी आमदनी का तखमीना लगाएगा। तो व्यूअर्स, ये वो इनिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ बैंक को सबमिट करवाने हैं जब आप इस लोन स्कीम के लिए अप्लाई करेंगे। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इसी के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मालूमात पहुँच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।